कि आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और आप इसको इन जनरल कैसे कैसे यूज़ करना है, और इसको अगर आपने ख़रीदा है तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो पहली बात, जो ये एक ऑर्डिनरी जो कंपनी है उसका एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है जिसमें मेनली है ग्लाइकोलिक एसिड 7% एंड एक्सफोलिएटिंग टोनर। तो इसका बेसिकली काम ये है कि आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो इम्प्रूव करता है और पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो लोग इसको कई चीज़ों पे यूज़ कर देते हैं, जैसे फेस पे, और मेनली लोग फेस पे यूज़ करते हैं, बट इसके और भी कई सारे अच्छे वायरल तरीके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले बात है, इसको फेस पे कैसे यूज़ करना है। तो सब जो जिनके फेस पे डलनेस है या अनइवन स्किन टोन हो जाती है, माइल्ड पिगमेंटेशन या जो एक्ने के मार्क्स होते हैं वो है, या फिर इन जनरल उनकी स्किन काफ़ी रफ हो जाती है, स्मूथ टेक्सचर नहीं होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उनको सिर्फ ये 2-2 3-3 दिन छोड़कर लगाएं शुरुआत में जब इसको लगा रहे हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, और धीरे धीरे आपकी जो स्किन है उसको एकदम ही स्मूथ कर देगा। और आप इसको ये याद रखिए, बस आपको ये करना है कि 2 से 3 ही नाइट्स लगाना है एक वीक में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका जो ये थोड़ा सा एसिडिक है, तो ऐसे ना हो कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट ही हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो मेनली इसका काम यही है। तो फिर आप बस इसको अपने फेस पे अप्लाई करिए, अपना फेस नॉर्मली जैसे फेस वॉश करते हैं, क्लेंस करते हैं, वो करिए। उसके बाद ये टोनर लगाइए और फिर एक थिन लेयर की मॉइस्चराइज़र की लगा लिए, ताकि आपका फिर पूरा का पूरा स्किन केयर रूटीन डन है। और ये पूरा प्रोसेस आपको रात में ही करना है, दिन में नहीं करना है, क्योंकि दिन में आपका जो हार्श सनलाइट है, या इन जनरल भी आप घर से बाहर निकलते हो, तो आपको दोनों टाइम AM एंड PM पे इसको डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। दिस इज़ जस्ट फॉर जो नाइट रूटीन है उसके लिए। अब आप इसको अंडर आर्म्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात अंडर आर्म्स में ये है कि अंडर आर्म्स की जो अनइवन पिगमेंटेशन होती है उसके लिए, जो रफ़ टेक्सचर हो जाता है, या फिर जो आप बम्प्स हो जाते हैं थोड़ा इनग्रोन हेयर के हिसाब से, उसके लिए ये बेस्ट है। तो आप अंडर आर्म्स में भी अगेन 2 से 3 टाइम्स अ वीक ही लगाना है, और रात में लगाना है तो बहुत अच्छा है। और एक जो सबसे ख़ास बात है जो अंडर आर्म्स के लिए आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ अगर आप डायरेक्ट शेव या वैक्स के बाद इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसका मैंने जैसे बताया था कि ये थोड़ा सा एसिडिक है। तो आप ये सब चीज़ों के बाद अगर इसको आप लगाने वाले हो, इन जनरल कोई भी एसिडिक चीज़ें लगाने वाले हो, तो वो आपको नुकसान ही करेगी। सो आप इसको वैक्सिंग या शेविंग के बाद कहीं पर फेस पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड तरीका है, दैट इज़ नीज़ एंड एल्बोज़ में। तो नीज़ और एल्बोज़ में मेनली थिक स्किन होती है, अनइवन स्किन टोन हो जाता है, तो आप इसको ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं अपने उस पर, क्योंकि अंडर आर्म्स की और फेस की स्किन फिर भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उस पर आप इतनी जल्दी नहीं यूज़ कर सकते। पर नी है, एल्बो है, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। जो चेस्ट पे थोड़ी बम्पी स्किन हो जाती है, या फिर आपके बैक पे हो जाती है बम्पी स्किन, उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके बालों पे, अगर आप अपने लेग्स पे भी शेव करते हैं, उसकी वजह से रफ़ टेक्सचर हो जाता है, उसके लिए भी अच्छा है। और जो आपकी हील्स है, मतलब जो आपका स्पेशली हील के एरिया होता है, उस पर जो आपकी रफ स्किन है उस पर भी होता है, बट आपको क्रैक्ड हील पे नहीं लगाना है, ब्लीडिंग पे नहीं लगाना है, इरिटेटेड स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको इन जनरल इसको नॉर्मल उस पे तरीके से यूज़ करना है ना। एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसको पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैच टेस्ट नहीं करा, इन जनरल कोई भी एसिड चीज़ या कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पैच टेस्ट करिए। अगर आपका सेंसिटिव है तो बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, और अगर आपको थोड़ा सेंसिटिव, इन जनरल सेंसिटिव स्किन है, तो आप धीरे धीरे लगाना शुरू करिए। फिर आपका एक बार जब स्किन उस प्रोडक्ट से थोड़ी सी वाकिफ़ हो जाए, तो आप इन जनरल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा इस ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट का, आप इसको कैसे अच्छे से यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, उसका रिव्यू। और मैं इन जनरल ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करती हूँ, पर मैं एक बार में एक ही चीज़ पे लगाती हूँ। जैसे एक बार में मैंने फेस पे लगाया, तो मैं फेस पे ही 2 to 3 नाइट्स लगाती हूँ, ताकि मैं आराम से उसका जो रिज़ल्ट है वो नोटिस कर पाऊँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि हर जगह लगा ले रही हूँ और फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस प्रोडक्ट से। तो आपको अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।